do this. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं मोहन मेरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दे। दोस्तों, आज जो नोटिफिकेशन मेरा क्लासेस के माध्यम से मैं लेकर आया हूं वह नोटिफिकेशन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से आया। जी हाँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। मैं बता दूँ दोस्तों कि ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर देश का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को यूटिलाइज करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसमें ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट आ चुका है। जो कैंडिडेट ट्रेनिंग करना चाहते हैं भाभा से वह ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसमें एप्लीकेशन बिगिन डेट 15 दिसंबर टू 31 जनवरी 2021। जी हाँ, 15 दिसंबर 2020 से लेके 31 जनवरी 2021 तक आप इसके फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, आपके एजुकेशन क्या मांगेगा है, इसमें आपको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए मेरा क्लासेस पर। हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, इसमें भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, नाभिकीय फनस्यकरण बोर्ड, नापू बोर्ड। जी हाँ, इसमें खोले जाने की तिथि है 15 दिसंबर 2020। इसके फॉर्म 15 दिसंबर 2020 से फॉर्म भराने वाले हैं। इसके बंद किए जाने वाली की तिथि है 31 जनवरी 2021। मैं आपको पहले वीडियो को स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि 15 दिसंबर से इसके फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुके हैं और इसके बाद ये 31 जनवरी 2021 तक इसके फॉर्म भराने वाले हैं। इसके बाद इसमें पदों की संख्या, पद क्रमांक, विषय और शैक्षणिक तकनीकी अर्हताएँ। इसमें यांत्रिक मैकेनिकल, जिसमें यांत्रिक मैकेनिकल अनुसूचित जाति में 1 वैकेंसी, अनुसूचित जनजाति में 2 वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग में देखा जाए तो यहाँ पे 3 वैकेंसी और इसके बाद EWS में 1 वैकेंसी है और अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी में यहाँ पे 6 वैकेंसी देखने को मिल रही है। और इसमें कुल वैकेंसी यांत्रिक मैकेनिकल में 13 वैकेंसी है। इसमें शैक्षणिक योग्यता आपकी होनी चाहिए यांत्रिक अभियंत्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आप यहाँ से ट्रेनिंग कर सकते हैं भाभा रिसर्च सेंटर से, परमाणु अनुसंधान केंद्र। जी हाँ, इसमें दूसरी वैकेंसी निकली है विद्युत इलेक्ट्रिकल में भी वैकेंसी निकली है, जिसमें अनुसूचित जाति में 0 है और अनुसूचित जनजाति में 1 वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 वैकेंसी है। EWS में 0 है। अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी में यहाँ पे आपको 3 वैकेंसी दी गई है और कुल वैकेंसी यहाँ पे 6 वैकेंसी दी गई। इसमें शैक्षणिक अर्हताएँ विद्युत अभियंत्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद रासायनिक केमिकल में जहाँ पे देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति में 0 वैकेंसी, अनुसूचित जनजाति में 1 वैकेंसी, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 वैकेंसी और EWS में 0 वैकेंसी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जनरल कैटेगरी में यहाँ पे 4 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 7 है और इसमें शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए आपकी रासायनिक अभियंत्री केमिकल इंजीनियर में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद सिविल में यहाँ पे अनुसूचित जाति में 2, अनुसूचित जनजाति में 2 वैकेंसी, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 वैकेंसी, EWS में देख सकते हैं कि 1 वैकेंसी है और इसके बाद जनरल कैटेगरी में 5 वैकेंसी है और टोटल पोस्ट यहाँ पे दे रखी है 13। इसमें सिविल अभियंत्री में सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा आपका होना चाहिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक में देख सकते हैं कि यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कोई भी वैकेंसी नहीं है, 0 है। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 वैकेंसी है। EWS में देख सकते हैं कि आप 0 वैकेंसी है और इसके बाद जनरल कैटेगरी में देख सकते हैं कि 2 वैकेंसी है और कुल पोस्ट यहाँ पे दे रखी है 3। इसमें भी आपसे मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार अभियंत्री में कम्युनिकेशन में डिप्लोमा आपका होना चाहिए। यंत्र इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें 0 वैकेंसी अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में 1 वैकेंसी, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 वैकेंसी और EWS में देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 वैकेंसी है और अनारक्षित पद जनरल कैटेगरी में 1 वैकेंसी और टोटल पोस्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4 पोस्ट टोटल है। इसमें मांगा गया है आपसे इलेक्ट्रॉनिक तथा
इंस्ट्रूमेंशंस यंत्र अभियांत्रिक, इंस्ट्रूमेंशन इंजीनियरिंग में यंत्र प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी यंत्र तथा नियंत्रण अभियांत्रिकी, इंस्ट्रूमेंशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद रासायनिक रसायन विज्ञान में 0 वैकेंसी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में 1 वैकेंसी, इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 वैकेंसी और EWS में देख सकते हैं कि 0 वैकेंसी देखने को मिल रही है और जनरल कैटेगरी में यहाँ पर 2 वैकेंसी है। इसमें देखा जाए तो स्नातक में न्यूनतम 60% अंक मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका स्नातक में, वही विज्ञान से, और रसायन विज्ञान मुख्य केंद्र में रूप से तथा भौतिक विज्ञान में एवं गणित एवं अन्य विषयों में के रूप में। इसके बाद SSC के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त, HSSC के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त, डिप्लोमा में कुल न्यूनतम 60% अंक होना चाहिए। ठीक है ना, आपका मिनिमम कम से कम 60% होना चाहिए। इसके बाद वृत्ति होगी प्रशिक्षणार्थी श्रेणी 2 ग्रुप C पदों की कुल संख्या 106। बता दें कि इसमें टोटल पोस्ट 106 हैं। अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति में 8, अन्य पिछड़ा वर्ग में 29 और इसके बाद EWS में 7 और अन्य अनारक्षित में 61 पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पे भी इसमें देख सकते हैं कि संयंत्र प्रचालक, इसमें देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति में 0, अन्य अनुसूचित जनजाति में 3, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2, EWS में देख सकते हैं कि 3 और अनारक्षित वर्ग में 7 वैकेंसी और कुल पोस्ट यहाँ पे दे रखी है 15। शैक्षणिक योग्यता इसमें न्यूनतम 60% औसत अंकों महित एवं HMC विज्ञान संकाय में जिनमें भौतिक रसायन एवं गणित हो, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। AC मैकेनिक में 0 वैकेंसी अनुसूचित SC और ST के लिए यहाँ पे देख सकते हैं और OBC कैटेगरी के लिए 1 और जहाँ जनरल कैटेगरी में देख सकते हैं कि इसमें कोई पोस्ट नहीं है। इसमें देख सकते हैं कि SC ST में कोई पोस्ट नहीं है, सिर्फ OBC कैटेगरी में 1 पोस्ट देखने को मिल रही है। और इसमें आपकी क्या मांगा गया है, इसमें न्यूनतम 60% औसत में अंकों सहित MSc विज्ञान और गणित दोनों विषय में ही MSc इलेक्ट्रॉनिक तक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, यांत्रिक मेट्रिशियन, यंत्र किसी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और झालक वेल्डर्स, ये सब वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये आपकी यहाँ पे इसकी इसी के सामने क्वालिफिकेशन दे रखी है। यदि आपने क्वालिफाई है और आपने ये क्वालिफाई कर रखा है तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं 15 दिसंबर से लेके 31 जनवरी 2021 तक। इसके बाद बात करते हैं आगे कि शैक्षणिक तकनीकी योग्यता केंद्र अथवा राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा बोर्ड में होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2021। बता चुके हैं ये 31 जनवरी तक ये होना चाहिए। आयु सीमा की बात करते हैं हम तो आयु सीमा दिनांक 31 जनवरी 2021 को आपकी मेजरमेंट की जाएगी, मतलब काउंट कब से की जाएगी आपकी 31 जनवरी 2021 से। आयु सीमा यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में दी रहे। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दोनों की श्रेणी में 18 वर्ष है और अधिकतम 24 है। मिनिमम 18 और अधिकतम कितनी है 24। श्रेणी 2 की बात करें तो इसमें भी 18 मिनिमम है और इसके बाद मैक्सिमम है 22। टिप्पणी, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र अथवा समतुल्य प्रमाण पत्र की इंगित जन्म तारीख ही मानी जाएगी। इस जन्म तारीख में किसी भी परिवर्तन के लिए किया गया अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपकी जो मार्कशीट में, आपकी TC में जो डेट ऑफ बर्थ उसमें अंकित की गई है वही डेट ऑफ बर्थ को मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा यदि आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई आवेदन किया है आपने तो उस आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है समझाने लायक। इसमें अब आती है कि आपको प्रशिक्षण के दौरान वृत्ति का आपको इसमें क्या सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये अब इसमें बता देते हैं। इसमें शैक्षणिक जो कुल अवधि है 2 वर्ष के लिए रहेगी। ये आपकी कोई जॉब नहीं है, 2 वर्ष के बाद आप वहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है ना, 2 वर्ष करिएगा लेकिन आपको इसमें सैलरी मिलेगी। जैसे कि सैलरी 1 वर्ष में मिलेगी आपकी श्रेणी 1 के लिए 16,000 पर मंथ। ठीक है दोस्तों, 1 साल में। और इसके बाद श्रेणी 2 में 10,500 आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। और इसके बाद द्वितीय वर्ष मतलब दूसरे साल में श्रेणी 1 में 18,000 और इसमें 12,500 सैलरी मिलने वाली है। तो दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को
सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे सैलरी भी मिलेगी। तो भाभा अनुसंधान परमाणु केंद्र ये देश का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है। आप यहाँ से फॉर्म भरेंगे या यदि आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा ट्रेनिंग का वो बहुत काम का रहेगा। आपको इजीली कहीं भी जॉब मिल सकती है। तो यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कीजिए और इसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग बिल्कुल कीजिए। इसके बाद श्रेणी चयन प्रक्रिया में चरित्रणीय परीक्षाएं होगी। चरण 1, चरण 2, चरण 3। इसमें 3 चरण में आपका पेपर लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? प्रारंभिक परीक्षा अभ्यर्थियों को लघु सूचीबद्ध के लिए छानबीन परीक्षा ली जाएगी। छानबीन परीक्षा का आरूप फॉरेंस सभी व्यवसायों के लिए सामान्य होगी तथा निम्नलिखित अनुरूप फॉर्मेट में होगा। परीक्षा में 1 घंटे की अवधि में 50 बहु विकल्पी 4 उत्तरों का विकल्प निम्नलिखित अनुपात में होगा। जैसे कि इसमें बताया गया कि 1 घंटे का पेपर होगा और 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे गणित में 20 प्रश्न रहेंगे, विज्ञान में 20 प्रश्न और सामान्य मतलब जीके में 10 प्रश्न रहेंगे और टोटल 50 प्रश्न। ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर पे 3 अंक दिए जाएंगे। आपका प्रत्येक सही पे 3 उत्तर दिए जाएंगे और गलत पे 1 अंक काट लिया जाएगा। ये ध्यान रखना कि आपका हर एक सही उत्तर पर 3 अंक आपको मिलने वाले हैं और लेकिन एक गलत करने पर आपका 1 अंक चला जाएगा। सामान्य वर्ग में 40% वाले तथा आरक्षित 30% वाले एक अभ्यर्थियों में छंटनी की जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 चरणों में तो आपका पेपर हो जाएगा। 4 से 5 गुणों में अधिक नहीं होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं आगे देखते प्रतिभा होगी प्रशिक्षण श्रेणी 1 पद वैज्ञानिक सहायक C, तकनीशियन B, तकनीशियन C। स्तर लेवल 7, स्तर लेवल से यहाँ पे वेतन मैट्रिक्स लेवल। ठीक है। और यहाँ पे प्रवेश वेतन ये इतना सैलरी दे रखी है इनकी वृत्ति भोगी की प्रशिक्षण वाले की। उसके बाद अतिरिक्त सुविधाएं, इसमें सुविधा आपको क्या मिलने वाली है मतलब प्रशिक्षण के दौरान ट्रेनिंग के दौरान। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नियमों के अंतर्गत अनुमोद सामान्य वेतन एवं भत्तों के अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग के कर्मचारी निम्नलिखित के भी हकदार होंगे। जैसे कि उत्साहजनक कार्य का वातावरण, वह भी योग्यता पदोन्नति योजना के अंतर्गत शामिल उच्च ग्रेडों में पदोन्नति, स्वयं तथा परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य देखरेख। इसके बाद यहाँ पे आपको मतलब परिवार वालों को यहाँ पे मेडिकल सुविधा मिलने वाली है। आकर्षक कार्य निष्पन्न संबंधित प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद आकर्षक व्यवसाय करने भत्ता स्वयं के लिए तथा अपने परिवार के लिए छुट्टी यात्रा शायद। ठीक है। जहाँ आपको छुट्टी का आने जाने का बिल्कुल किराया दिया जाएगा। इसके बाद भारत सरकार के आदेशों के अनुसार अनुशिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति विभागीय आवास। ठीक है। निवास के लिए रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में दे रखा है यांत्रिक मैकेनिकल में यहाँ पे कार्यभार ड्यूटी की प्रकृति, संयंत्र उपयोगिता प्राणी सामग्री, हस्तन उपकरण प्राणी तथा अनुसंधान संचालन तथा अनुरक्षण, विद्युत इलेक्ट्रिकल, जिसमें मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है कि ड्यूटी के दौरान आपको क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसमें जानकारी दे रखी है। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है तो मैं इसको सिर्फ शॉर्ट से बताऊंगा। जो आपके काम की चीज़ है वही बताऊंगा क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है। देख सकते हैं कि बहुत बड़ा है और इसमें सिर्फ मेन काम की चीज़ आपके वही बताने वाला हूँ। इसके बाद कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी और लेंदी होने के साथ साथ आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको जो मेन बात है वो बता चुका हूँ। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपको मेन बात यह है कि 15 दिसंबर से लेके 31 जनवरी 2021 तक इसके फॉर्म भराने वाले हैं। और आपने डिप्लोमा कोई सा भी किया है, किसी भी ट्रेड से किया है तो सभी ट्रेड की वैकेंसी निकली हुई है तो आप यहाँ से फॉर्म डाल सकते हैं। परमाणु अनुसंधान केंद्र देश का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को यूटिलाइज करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच सके। दोस्तों आज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।